नाउ दिस वन इज व्हाट, चैप्टर नेम इज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड होता क्या बेटा, क्या होता है स्टैंडर्ड, मतलब क्या, व्हाट इज स्टैंडर्ड? यस, इट्स अ प्री डिटरमाइंड मेजरेबल क्वांटिटी। आप पहले से ही डिटरमाइन करते हो कि भाई इतना अपने को क्वांटिटी मिलना चाहिए, इतना अपना आउटपुट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बनाते हो ना, बराबर है। प्रोडक्शन करने के पहले आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? और वो स्टैंडर्ड बनाते क्यों? इसीलिए बनाते हो ताकि वो स्टैंडर्ड हमारा अचीव हो, बराबर, वहां तक हम लोग पहुंचे, बराबर। तो जैसे आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई मुझे 500 आउटपुट्स मिलना चाहिए, 500 प्रोडक्शन, 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, राइट। तो भाई 500 का अगर आपको प्रोडक्शन आउटपुट मिलना चाहिए तो उसके हिसाब से आपको वैसा काम भी करना पड़ेगा। फाइनली जब आपने प्रोडक्शन किया, फिर आपने कंपेयर किया कि भाई मेरा एक्चुअल कितना आ रहा है, एक्चुअल आ रहा है 400 यूनिट्स, तो आप कंपेयर करोगे ना स्टैंडर्ड से, अरे मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 500 लेकिन आ रहा है 400, ओ माय गॉड ये क्या, ये तो डिफरेंस हो गया, ये तो कम आ रहा है। तो कम आ रहा है मतलब आप स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाए हो। आपको 500 यूनिट अचीव करना था, प्रोडक्शन आपका 500 होना चाहिए था, लेकिन आप 400 ही कर पाए, मतलब वो स्टैंडर्ड आप अचीव नहीं कर पाए हो। समझा कि नहीं? बराबर है। तो इसलिए लाइफ में कुछ भी करने से पहले एक स्टैंडर्ड हम डिटरमाइन करते हैं, प्री डिटरमाइंड अपना एक मेजरेबल सेट होता है, एक क्वांटिटी सेट है। ये तो प्रोडक्शन की बात हो रही है, लाइफ में कुछ भी चीज करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, दैट्स इट, कॉमन है, राइट। तो एक्चुअली देखो स्टैंडर्ड जो आपका है यहाँ के हिसाब से इज डिफाइंड बाय व्हाट, CIMA। स्टैंडर्ड इज डिफाइंड बाय व्हाट बेटा, CIMA। व्हाट इज स्टैंडर्ड? अ प्री डिटरमाइंड मेजरेबल क्वांटिटी। क्या बेटा? प्री डिटरमाइंड, पहले से एक डिटरमाइन कर लिया है मेजरेबल क्वांटिटी, उसको सेट इन डिफाइंड कंडीशन, दैट शुड बी सेट इन डिफाइंड कंडीशन। एक आपने क्वांटिटी सेट कर ली, एक प्री डिटरमाइंड मेजरेबल क्वांटिटी सेट किया, एक स्टैंडर्ड बना लिया, अगेंस्ट विच जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अगेंस्ट विच व्हाट बेटा, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है कंपेयर करो। एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड, बराबर है कि नहीं? क्या बेटा? एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड, यूजुअली व्हाट, फॉर एन एलिमेंट ऑफ वर्क, ऑपरेशन और एक्टिविटी। और ये सब किसके लिए करते हो आप? कोई भी वर्क होगा उसका, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाते हो, कोई ऑपरेशन या एक्टिविटी होगा उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाते हो, है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट, इट्स अ प्री डिटरमाइंड मेजरेबल क्वांटिटी। याद रखना, इट्स अ व्हाट, प्री डिटरमाइंड मेजरेबल क्वांटिटी सेट इन व्हाट, डिफाइंड कंडीशन। जो सेट होता है इन डिफाइंड कंडीशन, अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो, यूजुअली फॉर एन एलिमेंट ऑफ वर्क, ऑपरेशन और एक्टिविटी। दैट इज व्हाट, दैट इज द स्टैंडर्ड, दैट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड। तो याद रखना, स्टैंडर्ड इज डिफाइंड बाय व्हाट, यहाँ फिलहाल सीमा ने डिफाइंड किया है, सीमा मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। क्या डिटरमाइन किया है? व्हाट इज स्टैंडर्ड? अ प्री डिटरमाइंड मेजरेबल क्वांटिटी set in defined condition against which actual performance जो रहेगा, actual performance can be compared, what, for what, usually for what beta, an element of work, operation or activity। that is what, that is nothing but a standard। clear है? क्या है स्टैंडर्ड, मालूम पड़ गया? yes, predetermined measurable quantity set in defined conditions against which actual performance can be compared। ओके, यूजुअली फॉर व्हाट, वर्क, ऑपरेशन और एक्टिविटी। याद रखना, बराबर। तो ये स्टैंडर्ड है। तो भाई स्टैंडर्ड से ही बनता है क्या आपका, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड से क्या बनेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिफाइंड बाय होम, ICWA लंदन। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिफाइन करने वाला कौन है? ICWA लंदन। क्या डिफाइन किया है? व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है बेटा? सो देखो, अब स्टैंडर्ड, नॉर्मल सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉमन से पॉइंट है अपना।
देखो क्वांटिटी आपने एक डिसाइड कर ली कि भाई इतना स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपना अचीव करना चाहिए, उसके बेसिस पे आप काम करोगे, है कि नहीं। एक स्टैंडर्ड देखो, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आप स्टैंडर्ड तो डिटरमाइन करते हो ना, तो उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपको काम करना है उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपको क्या करना है, वर्क करना है, बराबर है। वो एक प्री डिटरमाइंड आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के बेसिस पे आप काम करोगे, काम करके देखोगे एक्चुअली में कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, एक्चुअल में कितना अपने को आउटपुट मिला, वही सब है ना बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और क्या क्या रिजल्ट आया, कितना वेरिएशन आया, क्यों आया, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, उसके लिए आपको एक प्री डिटरमाइंड, एक प्री डिफाइंड एक मेजरमेंट रखना पड़ेगा, बराबर है। एक क्वांटिटी सेट करनी पड़ेगी, भाई ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसी के बेसिस पे आप पूरा कंपैरिजन करके आगे अपना प्रोसेस करोगे, है कि नहीं, कि भाई हाँ ये सेट हो गया, इसके बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस आया, फिर देखोगे वेरिएशंस क्या है, क्या वेरिएशन है दोनों में, क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको क्या करना है, बराबर, उस डिफरेंस को कंपेयर करके आप देखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, इतना कम क्यों आया या ज्यादा क्यों हुआ है। और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देखोगे ना, कंपेयर तो करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा, है कि नहीं। क्लियर, तो याद रखना बेटा, तो दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड। अब देखना है अपने को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और सबसे मेन क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको सेट करना ही है, क्योंकि यहाँ सब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी से बनता है अपना जो कॉस्टिंग, वही कॉस्टिंग, इसी कॉस्टिंग को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिफाइंड बाय हुम, आईसीएमए लंदन। क्या डिफाइंड किया है, द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाएंगे हम लोग, बराबर है, द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अप्लाइंग देम टू मेजर द वेरिएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप देखो, आपने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड की है, उसका एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, बराबर, कि भाई चलो मेरा इतना कॉस्ट जाना चाहिए, ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है, कि मुझे कॉस्ट कितना लगना चाहिए, समझो 50,000 रुपीज, राइट। अब आपका कॉस्ट आ रहा है समझो 80,000, तो अच्छा है क्या, इज इट गुड, नो नॉट गुड। आपने डिसाइड किया 50 और आ रहा है 80, तो ये थोड़ी अच्छा है आपके लिए, ये तो एडवर्स हो गया ना सिचुएशन, दिस इज एडवर्स सिचुएशन, बराबर है। हाँ, कॉस्ट अगर 50 डिसाइड किया, 50 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम आ रहा है तो और अच्छी बात है। मतलब कंपनी में सबसे मेन चीज क्या है, कॉस्ट, बराबर है, कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए, बराबर है। सेल तो ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन मेन आपका मेन फोकस किस पे होता है आजकल, कॉस्ट पे, कितना कॉस्ट रिड्यूस हो, क्योंकि कॉस्ट अगर रिड्यूस होगा तो सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा, और सेलिंग प्राइस कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, उतने ज्यादा कस्टमर अपने बढ़ेंगे, क्योंकि कम प्राइस में मिल रहा है और क्वालिटी सेम है, तो इसीलिए कॉस्ट रिडक्शन पे ज्यादा फोकस किया है। और ये सब चैप्टर आपके कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है सब कुछ, ठीक है। सो द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अप्लाइंग देम टू मेजर, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने प्रिपेयर किया है, एंड अप्लाइंग देम टू मेजर द वेरिएशन ऑफ व्हाट एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल को स्टैंडर्ड से आपने कंपेयर किया, एंड एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। और आप क्या देखोगे कि भाई क्या है वेरिएशन का कॉज, क्या है, क्यों वेरिएशन हो रहा है, व्हाई, बराबर है। आखिर वेरिएशन क्यों हुआ है, कि मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके बेसिस पे इतना वेरिएशन क्यों हुआ है, कॉजेज ऑफ वेरिएशन, व्हाई, विद अ व्यू टू मेंटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी, ताकि हम एक मैक्सिमम एफिशिएंसी रख सके इन प्रोडक्शन, बराबर है। तो दैट इज व्हाट नथिंग बट अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यही है बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। सो क्या हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इज डिफाइंड बाय आईसी, क्या बेटा, आईसीडब्ल्यूए। क्या डिफाइन किया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, देखो अभी आईसीडब्ल्यूए लंदन ने ये डिफाइन किया डेफिनेशन, बराबर है। तो डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है बेटा, कि द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अप्लाइंग देम to measure the variation of what actual cost from standard cost, applying them to measure
the variations of actual cost from standard cost and analyzing the causes of variation. और हम एनालाइज करेंगे कि क्या है वेरिएशन का कॉज. एनालाइजिंग what? The variation मतलब causes of variation with the view to maintain what maximum efficiency होनी चाहिए. With the view to maintain what maximum efficiency in production. तो ये डेफिनेशन सबको याद रहना चाहिए. ठीक है, मालूम पड़ा. तो मेन वही पर्पस हो गया ना बेटा. स्टैंडर्ड कॉस्ट आप डिफाइन करोगे, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाओगे, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करोगे, फिर एक्चुअल कितना हो रहा है वो देखोगे. स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सेट किया समझो 50,000, फिर जो एक्चुअल में हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब आपने एक डिफाइन कर दिया कि भाई इतना होना चाहिए. अब एक्चुअल में आपको हो रहा है 80,000. ओहो, ये क्या, ये इतना क्यों हुआ, वेरिएशंस क्यों हुआ. तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना है. इतना वेरिएशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब एनालाइज करो और इन फ्यूचर क्या करो, उसको कम करो. ठीक है, मालूम पड़ा. और स्टैंडर्ड रखोगे, याद रखो, तो ही आप सक्सेसफुल हो. एक स्टैंडर्ड बना के रखो, उस स्टैंडर्ड तक अचीव करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा. बराबर. तो वो स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको पूरा मेजरमेंट, आपका जो पॉलिसीज है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, सब कुछ फॉलो करना है. तो वो स्टैंडर्ड तक आपको अचीव होना है. और अगर कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो देखो क्यों आ रहा है, व्हाई द डिफरेंस इज देयर. राइट है, ताकि आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे यार. कॉस्ट 50,000 आना चाहिए, स्टैंडर्ड आप 80,000 लेके आ रहे हो, तो क्या एफिशिएंसी है. ऐसा नहीं. उस कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो वो सब देखना, वो एनालाइज करना. राइट है. सो दैट इज व्हाट योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यही सब बताता है अपने को. बराबर. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट. याद रखो, the preparation of standard cost and applying them to measure the variation of actual cost from standard cost. बराबर है. applying them to measure what beta, the variation of what, actual cost from standard cost, and apply and what, analyzing the causes of variation. और आप एनालाइज क्या कर सकते हो, causes of variation. why? With the view to maintain maximum efficiency in production. Simple. With the view to maintain what, maximum efficiency in production. Got it? Clear? देखो, now the next point. बराबर है. अब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो, सबसे मेन आपको क्या है बेटा, कॉस्ट वेरिएंस. याद रखना, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कॉस्ट वेरिएंस. जिसको वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं. बहुत बहुत आपने इसका प्रोनाउंसिएशन सुना होगा, वेरिएंस, वेरिएंस, वेरिएंस. बराबर है. तो देखो, कॉस्ट वेरिएंस, डिफरेंस इन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट. अब सबसे मेन तो इसमें कॉस्ट वेरिएंस ही है. वेरिएंस मतलब चेंज होना, वेरिएंट मतलब क्या होता है, चेंज ना. तो कॉस्ट वेरिएंस में डिफरेंस इन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट. तो भाई जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस, वही तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना. बराबर है. होना पड़ा कि नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया, फिर एक्चुअल देखा, कंपेयर किया, वेरिएशंस क्या है, क्यों है. बराबर है. तो वही सब तो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या, नॉर्मल बोलो, कॉस्ट वेरिएंस तो डिफरेंस इन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट. अब कॉस्ट वेरिएंस देखो, कॉस्ट वेरिएंस में भी आपके पास तीन है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, लेबर है और ओवरहेड है. ठीक है. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में याद रखो, अभी फिलहाल आपको दो चीज पे फोकस करना है, मटेरियल और लेबर पे. ठीक है. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में भी आपको क्या रहेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस का वेरिएंस, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज. लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी आपको लेबर रेट वेरिएंस देखना है और लेबर एफिशिएंसी. क्या बेटा, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस याद रखो, किससे बनेगा आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस. और लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. लेबर रेट वेरिएंस प्लस व्हाट, लेबर एफिशिएंसी. याद रखो. ठीक है. तो अपने को देखना पहला क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. व्हाट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. तो मटेरियल से रिलेटेड है बेटा. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या क्या आ गया आपका, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज. तो सी नाउ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज व्हाट, व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. मटेरियल कॉस्ट नाम से मालूम पड़ रहा है,
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, बराबर है, जो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस ही है ना बेटा. सो डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव. भाई एक स्पेसिफाइड आउटपुट बनाने के लिए कितना आपको मटेरियल चाहिए, वो तो अलग चीज है, वो तो बेसिक है कि कितना मटेरियल चाहिए, कितना इनपुट चाहिए, उसके बेसिस पे आपको कितना आउटपुट आएगा, बराबर. तो डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड अबाउट द मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बराबर है. उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है कि भाई अगर हमको 50,000 आउटपुट निकालना है, बराबर है, तो उसके लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए. स्टैंडर्ड सेट किया इतना कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, बराबर है. एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज क्या है. तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, बराबर, दैट इज व्हाट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज व्हाट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. तो याद रखिएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज व्हाट, यस, the difference between the standard cost of material specified for the output achieved and the actual cost of direct material used. और actual cost क्या है, समझा, क्या हो गया. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव एंड एक्चुअल कॉस्ट क्या है. तो देखोगे ना, आपने समझो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि 50,000 का कॉस्ट होना चाहिए, समझो एक एग्जांपल, 50,000 का कॉस्ट स्टैंडर्ड है मेरा, बट आपको 80,000 का कॉस्ट जा रहा है, तो अच्छी बात है क्या, नहीं ना बेटा. कॉस्ट ज्यादा गया तो अच्छी बात नहीं है, कॉस्ट कम होना चाहिए, या जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया एक रीजनेबल स्टैंडर्ड सेट किया वहां तक अचीव होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए. ज्यादा हो गया तो क्यों ज्यादा हुआ, उसका वेरिएशन देखो, कॉजेस देखो, क्यों, व्हाई, समझा. तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अभी देखो आखिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे कैसे, सिंपल फॉर्मूला है ना. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बस. क्या फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सिंपल. अब आखिर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कर लो तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा. क्या बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा. और एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, फिनिश. ठीक है. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बराबर है. जिसमें आप देख रहे हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया. स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, बराबर. तो फॉर्मूला याद रखने का मेन, ठीक है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. स्टैंडर्ड कैसे निकालोगे आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, बराबर. ठीक है. अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कौन से दो, अभी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आपने बाइफरकेशन देखा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू व्हाट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ठीक है. तो भाई आखिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे आप निकालोगे, तो सिंपल फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, ये दिख रहा है, एसपी एपी, ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म है. तो याद रखने का, फुल फॉर्म लिखा भी है नीचे मैंने. तो व्हाट इज एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस, एपी एक्चुअल प्राइस, और एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी, नीचे लिखा है, दिख रहा है इधर, सबका फुल फॉर्म लिखा है मैंने. ठीक है. तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे आप, मटेरियल प्राइस का वेरिएंस है ना, तो प्राइस वेरिएंस के लिए क्या करना है आपको, यस, कि भाई स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस क्या है और एक्चुअल प्राइस क्या है, दोनों का डिफरेंस ले लो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू ये अपना एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर है. क्या बेटा फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस ले लो पहला, तो मालूम पड़ जाएगा ना आपको क्या है आपका स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड प्राइस आपने सेट किया समझो 5 रुपीज, और एक्चुअल प्राइस आ रहा है, तो एक्चुअल प्राइस आ रहा है 8, तो भाई अच्छा नहीं है ये एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए. तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना हुआ,
दैट इज फॉर व्हाट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। किसके लिए है बेटा ये फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला इज फॉर व्हाट बेटा, मटेरियल व्हाट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वेरी गुड। देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यूसेज वेरिएंस में क्वांटिटी सेट किया आपने, स्टैंडर्ड कितना है, एक्चुअल कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, दोनों का डिफरेंस लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू व्हाट, स्टैंडर्ड प्राइस। दैट्स इट, बराबर है। तो दैट इज व्हाट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, बस फिनिश, बराबर है। मालूम पड़ा? तो याद रखना मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए क्या करना है अपना फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, बराबर। दैट इज फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, बराबर है, क्लियर? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपको इसमें करने पड़ सकते हैं, लाइक मटेरियल, देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस में या जो अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हो गया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, याद रखना किससे बना है, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज दोनों को मिला लोगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है कि नहीं? तो बेसिक कैलकुलेशन में आपको क्या करना पड़ सकता है इसमें बेटा, ये बेसिक कैलकुलेशन देख लो, ये आपको क्वेश्चन में करना पड़ सकता है। अब बेसिक कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ एओ दिया है, एओ मतलब याद रखने का एक्चुअल आउटपुट, और क्या एसक्यू, एसक्यू मींस क्या रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एसक्यू इज व्हाट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। अगर एसक्यू है इधर तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट आपको निकालना है। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एसक्यू जो है ना, एसक्यू मोस्टली क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, तो उसको निकालना पड़ेगा किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इनपुट divided by standard output into what, into actual output। कैसे निकालोगे? on the basis of actual output, standard quantity for actual output is equal to what, SQ निकालना है आपको, SQ, ठीक है। तो standard quantity for actual output is equal to standard input divided by standard output into actual output, खत्म। और फाइनली वेरिफिकेशन करने के लिए फॉर्मूला सिंपल है, MCV इज इक्वल टू व्हाट, MPV प्लस MUV। देखो आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, समझो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 50,000 है, तो इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज, दोनों मिला के 50,000 होना चाहिए। वेरीफाई होना चाहिए कि ये दोनों मिला के आपका इसके इक्वल टू होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल वेरिएंस, तो ही परफेक्ट है, अदरवाइज परफेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज उसमें वेरिएंस हो, बराबर है। अदरवाइज आपका आंसर गलत रहेगा। अगर ये टैली नहीं हुआ, इक्वल टू नहीं हुआ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज, तो समझ जाने का कि आपका आंसर गलत है, समझा? तो ये बेसिक कैलकुलेशन हो गया इन व्हाट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, बराबर। अभी देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ लेबर का अपने को देखना, वहां मटेरियल था इधर लेबर, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या होगा, व्हाट इज इन लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, उधर मटेरियल था, इधर लेबर स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज। तो यहाँ कितना लेबर स्पेसिफाइड किया, लेबर कितना होगा, क्या लेबर यूज होगा, बराबर है कि नहीं, कितना लेबर आपको जाएगा, लेबर का कॉस्ट कितना जाएगा, और आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई मेरा लेबर का कॉस्ट इतना जा सकता है, मेरा लेबर का कॉस्ट 10,000 जाएगा, बट एक्चुअल में अगर गया 15,000, तो कॉस्टिंग तो बढ़ रहा है ना, तो कॉस्टिंग बढ़ना अच्छी बात नहीं है, कॉस्टिंग जितना कंट्रोल कर सको, रिड्यूस कर सको, उतना बेटर है, राइट। So that is what labor cost variance. So labor cost variance is what, the difference between standard cost of labor specified for the output achieved and the actual cost of direct labor used। और actual cost क्या है उसका, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल है बेटा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल वही है सेम। सिर्फ लेबर कॉस्ट वेरिएंस में देखो आपको क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालना है आपको, SH मतलब स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर कितना होना चाहिए, कितने घंटे स्टैंडर्ड आर के हिसाब से काम होना चाहिए, इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है उसका, माइनस एक्चुअली कितना काम हो रहा है, कितने आवर्स काम हो रहा है, और एक्चुअल रेट क्या दे रहे हो आप, बराबर है। तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट,
और एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। अब ये जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज व्हाट नथिंग बट योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बराबर है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा याद रखने का लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस, अब इसमें भी देखो ये तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया। अब लेबर कॉस्ट में भी देखो आपको क्या मिलेगा, लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट। तो लेबर एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, लेबर एफिशिएंसी निकालने के लिए स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। याद रखो ये लेबर एफिशिएंसी या लेबर टाइम वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है। कितना स्टैंडर्ड आर है, स्टैंडर्ड आर कितना डिफाइन किया आपने, माइनस एक्चुअल में कितना लगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, इनटू स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो। और लेबर रेट वेरिएंस के लिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, डिफरेंस दिया इनटू क्या कर दो, एक्चुअल आर कितना काम हुआ है, एक्चुअल आर मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपको लेबर रेट वेरिएंस मिल जाएगा। बराबर, लेबर रेट वेरिएंस करेक्ट है। तो याद रखो लेबर एफिशिएंसी के लिए क्या, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, और लेबर रेट वेरिएंस के लिए क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, दैट्स इट। बराबर, बेसिक कैलकुलेशन क्या है इन लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, पहला है एओ एक्चुअल आउटपुट, एसएच मतलब क्या हो गया, अब स्टैंडर्ड आर अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो कैसे निकालने का, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे कैसे निकालते हो आप, स्टैंडर्ड आर्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालोगे, अगर नहीं दिया डायरेक्टली तो स्टैंडर्ड आर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, सिंपल फॉर्मूला। कैसे, अगर स्टैंडर्ड आर डायरेक्टली नहीं दिया तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड आर्स अपॉन, यस यहाँ स्टैंडर्ड आर मतलब क्या, एक तरह से जैसे वहां स्टैंडर्ड इनपुट था ना, यहाँ स्टैंडर्ड आर हो जाए। ठीक है, कि भाई कितना आपका स्टैंडर्ड आर है इनपुट के लिए, स्टैंडर्ड आर क्या है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है इनटू एक्चुअल आउटपुट क्या है। बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू क्या, जो भी स्टैंडर्ड आर डिसाइड हुआ है पहले बेसिकली डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे क्या होगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट आपका स्टैंडर्ड आर कितना होगा वो निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये प्रैक्टिकल में देखेंगे आप लोग। तो बाद में वेरिफिकेशन सिंपल, एलसीवी मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस, एलसीवी इज इक्वल टू एलईवी प्लस एलआरवी। व्हाट इट, मालूम पड़ा। तो याद रखना वेरिफिकेशन करने के लिए एलसीवी इज इक्वल टू एलईवी मतलब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद करना, ये जब प्रैक्टिकल करोगे तो पूरे प्रैक्टिकल में सब फॉर्मूले यूज होंगे। बराबर है, उधर और डीपली समझा दूंगा उसको। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो क्या क्या है, मालूम पड़ा। देखा स्टैंडर्ड और एक्चुअल से रिलेटेड सब कुछ है, स्टैंडर्ड सेट करो, एक्चुअल से कंपेयर करो, क्या वेरिएंस है, कॉजेस देखो, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लो। समझा।